तो बच्चों क्लियर दिख रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे अगेन आ चुके हैं और हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल्स नहीं एक्सरसाइज के सम्स। एनसीईआरटी खोल के बैठ जाइए। और हम लोग 2.3 आ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 2.1 एंड 2 देखा था। अब हम 2.3 पढ़ने वाले हैं। सब लोग एनसीईआरटी निकाल के बैठिए बेटा। 2.3 तो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, फिर मैं आपको समझा दूंगा। एकदम सिंपल रहेगा, बिल्कुल आपको आ जाएगा। 2.3 में देखो क्या लिखा हुआ है। अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट एनर्जी और हीट एंड इट इक्वल्स टू 4.2 जूल। यानी एक कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होती है। 1 जूल का मतलब 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, वो तो आपको पता है। सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल्स अल्फा kg एंड लेंथ का बीटा मीटर एंड टाइम का गामा सेकेंड, सो that a calorie has a magnitude 4.2, alpha raised to -1, beta raised to -2 and gamma raised to 2 in terms of the new unit। यानी बच्चों क्या है ये मैं बता देता हूं कि भाई एक कैलोरी 4.2 जूल होती है। एक कैलोरी 4.2 जूल होती है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक नई सिस्टम ली है। उस न्यू सिस्टम में मास, लेंथ एंड टाइम के यूनिट्स अल्फा kg, बीटा मीटर एंड गामा सेकेंड न्यू सिस्टम में रखे हैं। तो जब 1 कैलोरी जो है वो न्यू यूनिट के सिस्टम में कितना लिखा आ जाएगा, वो दिया है उन्होंने 4.2, अल्फा रेस टू -1, बीटा रेस टू -2, गामा रेस टू +2। ये कैसे हुआ चलिए देखते हैं और समझते हैं। तो सॉल्यूशन एकदम सिंपल है। वही हमारा यहाँ पे आपको एक हिंट दे देता हूं बेटा, एक हिंट आपको देता हूं। यहां पे हम डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन कौन सी लगाएंगे, 1, 2 या 3 मैसेज करो। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, लाइव क्लास में मैसेज करना है। 1, 2 या 3 एप्लीकेशन कौन सी लगेगी, 3 नहीं। यस, फातिमा का आंसर राइट है। फर्स्ट एप्लीकेशन नंबर 1 ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ठीक है, आगे ना तो हमें N2 निकालना है बेटा। तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1U1 अपॉन U2। N1 क्या बेटा 1, ओके 1 ना, किसके बराबर निकालना है। देखो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैं समझा रहा हूं आपको 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल दिया है बेटा, और उसके बराबर आपको न्यू यूनिट इस तरह से निकालना है। अब ये क्या स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऐसा भी दिया है कि 1 जूल बराबर 1 kg मीटर का स्क्वायर सेकेंड -2 होता है। तो हमें एक्चुअली में जूल के बराबर पता है। किसके बराबर पता है, एमएलटी या यूनिट किसके बराबर पता है, जूल के बराबर। ठीक है, तो हम जूल को बेस लेके चलेंगे। तो इसको भूल जाइए, आप ये फाइंड कर लीजिए, ये N1U1 N2U2। ठीक है, N1U1 N2U2 पक्का। फिर वही इसके बराबर होगा, क्योंकि 4.2 जूल के बराबर आपने फाइंड कर लिया और 4.2 जूल 1 कैलोरी के बराबर है, तो बात एक ही हुई ना। जैसे कि A बराबर B है और B बराबर C है, तो आप ये फाइंड कर लीजिए।
क्या फाइंड करना है, ये जो मिला ये ए के भी बराबर होगा ना, तो 4.2 जूल के बराबर यहाँ कितना आया वही उसके बराबर होगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। N1 हमारा 4.2, यूनिट 1 जूल, जूल को हम लिखेंगे केजी मीटर का स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। सिमिलरली नीचे यूनिट 2 ये का ये लिखा जाएगा, पर नई सिस्टम में लिखा जाएगा। नई सिस्टम में मास को अल्फा केजी, मीटर के स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा बीटा मीटर, और सेकंड के -2 को क्या लिखा जाएगा बेटा गामा सेकंड। बोलो क्लियर के नहीं? यूनिट तो सेम ही रहेगा ना, ये का ऐसा ये मास लिखा जाएगा लेंथ का स्क्वायर टाइम का स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ओके, तो यहां मास अल्फा केजी, लेंथ बीटा मीटर और टाइम गामा सेकेंड दिया है। बस इसको सॉल्व कर दो, हमें आंसर मिल जाएगा 4.2 केजी मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड माइनस 2, अल्फा स्क्वायर केजी अल्फा केजी इंटू बीटा स्क्वायर मीटर स्क्वायर इंटू गामा -2 सेकेंड -2। तो सेकेंड -2 मीटर स्क्वायर केजी, ये कट हो गए, तो क्या बचा बच्चों 4.2 अल्फा -1 बीटा -2 गामा स्क्वायर। दिस इज अवर N2 जो यहाँ पे रखना है। और 1 कैलोरी के बराबर हमें कितना प्रूव करना था बच्चों, इतना ही प्रूव करना था। तो हम 1 कैलोरी के बराबर यानी 4.2 के जूल बराबर क्या लिख सकते हैं 4.2 अल्फा -1 बीटा -2 गामा 2। न्यू यूनिट सिस्टम में आप इस तरह से आंसर दे सकते हो। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो तो जल्दी से। चलो बच्चों, अब हम लोग 2.5 करेंगे। 4 थियोरेटिकल है, आप सॉल्व करना, नहीं आए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप नहीं करना, व्हाट्सएप करना। 2.3 हो गया, एकदम इजी। एप्लीकेशन नंबर 1, न्यूमेरिकल रिलेशन N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 से हो गए, बिल्कुल इजी। अब हम देखेंगे बच्चों 2.5 एक्सरसाइज 2.5। देखो, अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज chosen such that the speed of light in vacuum is unity. Speed of light in vacuum is equal to 1. What is the distance between sun and earth in terms of the new unit? If light takes 8 minutes 20 seconds to cover the distance, यानी अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है नए सिस्टम में। आइए बच्चों निकालते हैं, बिल्कुल लल्लू लॉजिक है। देखो डिस्टेंस क्या होता है बेटा, डिस्टेंस क्या होता है d इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड नए यूनिट सिस्टम में कितनी लेनी है 1, एंड टाइम कितने सेकंड हो जाएगा 500 सेकंड। तो यहां पे 500, आंसर इज 500। चेक करो तो क्या आंसर 500 यूनिट है न्यू सिस्टम में? देखो तो पीछे चेक करो एनसीईआरटी में, हाँ कि ना, यस और नो? चेक करो, d इज इक्वल टू न्यू सिस्टम पर न्यू यूनिट जो भी आएगा वो। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया? बिल्कुल सरल है। 8 मिनट और 20 सेकंड के कितने सेकंड हो गए? तो 8 6 48, यानी 8 इंटू 64 80 सेकंड प्लस 20 सेकंड, सो दैट
500 second is total time taken by the light from sun to earth in reaching from sun to earth. Now what is the distance between sun and earth? They given speed of light in vacuum as 1, so that distance is equal to speed into time, and speed is given 1 unit or unity, so that we have to put 1 in place of speed, but time is given in minute and second, so we have to convert it into SI system, and SI unit of time is second, so that we will get 500, and 500 into 1, final answer is 500. Okay, now move on to 2.6 exercise sum. Okay, clear Kenny's? Yes or no? Okay, अब देखते हैं 2.6. Which of the following is most precise device for measuring the length? वर्नियर, स्क्रू गेज और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. अब ये देखो, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. कौन सा क्वेश्चन है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. आंसर क्या है इसका? सी होगा शायद. देखिए, पता चल जाएगा आपको. सी होगा शायद, है ना? शायद नहीं, 101% सी ही है. अब ये कैसे पता चला हमें? तो ना ही हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया है अभी तक. ऑनलाइन टीचिंग चल रही, तो कोई एक्सपेरिमेंट हमने नहीं किया, नहीं तो हमें वर्नियर और स्क्रू गेज का नॉलेज हो जाता. बट आप देखिए, वर्नियर कैलिपर्स में 20 डिवीजन है ऑन द स्लाइडिंग स्केल. स्क्रू गेज की जो पिच है 1 mm एंड 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल. और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर द लेंथ टू विद इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट. अब वेवलेंथ ऑफ लाइट बच्चों वो 400 नैनोमीटर से 7 या 800 नैनोमीटर होती है. 700 या 800 अप्रोक्सीमेटली. तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 10 की कितनी पावर आ जाती है? -9, और ये -9 में +2 यानी -7 मीटर. तो ये ऑर्डर बहुत ही छोटा होता है. हमने वर्नियर स्केल का देखा था 10 कितना मीटर होता है? -4 मीटर. स्क्रू गेज का देखा था 10 -5 मीटर, और ये तो उससे नीचे जा रहा है. नॉर्मली आप अंदाजा लगा सकते हो. दिस इज नॉट करेक्ट इवैल्यूएशन, बट you can estimate the answer on the basis of your knowledge. वर्नियर का मैंने बताया था 10⁻⁴, पर यहाँ पे 20 डिवीजन दिया है, इसलिए ये अप्रोक्सीमेटली है. एग्जैक्टली कुछ और आंसर आएगा. इसका भी हमें पता है 10⁻⁵, और सबसे ज्यादा दिया है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि माइक्रोस्कोप की बात की है. तो ये तो आपको वैसे भी पता है कि माइक्रोस्कोप ज्यादा प्रिसाइज रहेगा. ठीक है, तो आंसर क्या आएगा बेटा इसमें? सी. ठीक है, 2.7 की बात करते हैं. 2.7 की बात करते हैं. स्टूडेंट मेजर्स द थिकनेस ऑफ ह्यूमन एयर बाय लुकिंग एट इट थ्रू अ माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन 100. मैग्निफिकेशन is given m is equals to 100, यानी 100 गुना करके आप देख सकते हो. मैग्निफिकेशन 100 है, इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज को आप कितना गुना करके देख सकते हो? 100 टाइम्स करके देख सकते हो. अच्छी बात है. अब he takes 20 ऑब्जर्वेशंस, यानी ऑब्जर्वेशंस कितने लेते हैं बच्चे? 20 बार रीडिंग लेते हैं. रीडिंग लेना होता है ना, एक बार लिया, दूसरी बार मेजर किया, तीसरी बार 20 बार किया गया है. ओके, और क्या आता है आगे? एवरेज विड्थ ऑफ द हेयर इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द माइक्रोस्कोप इज 3.5 mm, यानी एवरेज विड्थ जो फाइंड की गई वो 3.5 mm है. ये विड्थ है W. व्हाट इज द एस्टिमेट ऑन द थिकनेस? What is the estimate on the thickness of hair? तो
माइक्रोस्कोप से जो दिखेगा वो इमेजिनरी होगा, या थिकनेस की बात करें तो टी लेते हैं, और जो ओरिजिनली होगा वो TO होगा। सब जो बेटा क्लियर करना है, यस और नो, हाँ के ना, समझना ये मेरी बात बेटा, समझना। आप मैग्निफिकेशन क्या पढ़े हो मेरे बच्चों? आप पढ़े हो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यस और नो? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा पढ़े हो ना 10th में? नहीं याद है तो याद कर लो इसको। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज और इमेज अपॉन ओरिजिनल और ऑब्जेक्ट, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, ऐसा याद रखो, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। तो ये इमेज हुई जो माइक्रोस्कोप देख रहा है, और ये ऑब्जेक्ट हुआ जो हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल, m is equals to pi upon to, to is equal to ti upon m, ti is 3.5, m is 100, और ये mm में है बेटा, ये आएगा 0.035 mm। क्या मेरे बच्चों आंसर चेक करो, सही है? सही है कि नहीं? चेक करो, सही है तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। चलो क्लियर ना बेटा? 2.7 हो गया, 2.8 देखो क्या है आंसर, द फॉलोइंग। अब ये अभी थियरिटिकल है, हम लोग करेंगे सम्स, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। हम लोग 2.9 की बात करेंगे एंड 2.10। 2.9 एंड 2.10। पहले 2.9 देखते हैं। द फोटोग्राफ ऑफ अ हाउस occupies an area of 1.75 centimeter square on a 35 mm slide। यानी एरिया कितना ऑक्यूपाई कर रहा है वो? 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्लाइड है उसके ऊपर, द स्लाइड इज प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। अब वो जो स्लाइड है उसको स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया गया है, एंड द एरिया ऑफ द हाउस ऑन द स्क्रीन इज, अब यानी नया एरिया 1.55 मीटर स्क्वायर। ये ओरिजिनल मान लो यानी ऑब्जेक्ट मान लो, और ये इमेज मान लो। व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट? हमें निकालना है लीनियर मैग्निफिकेशन। यानी जिसको आप बोलोगे ML। देखो मैग्निफिकेशन का हिसाब कैसा है मेरे बच्चों, समझना। व्हाट इज द हिसाब ऑफ मैग्निफिकेशन? ओके, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन क्या है? तो सब बच्चे ये समझेंगे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू जनरली हम लोग लेते हैं साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यही हमारे देखने का तरीका होता है। यस और नो? मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है मैग्निफिकेशन। बट इसके 3 पार्ट बनाए जाते हैं। अभी हमें 2 को डिस्कस करना है, पर मैं आपको तीनों बता देता हूं। टोटल 3 पार्ट्स ऑफ मैग्निफिकेशन। फर्स्ट वन इज लीनियर मैग्निफिकेशन, सेकेंड वन इज एरियल मैग्निफिकेशन, एंड थर्ड वन इज एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है? तीनों मैग्निफिकेशन आपको पता होने चाहिए। एरियल लीनियर का मतलब ml, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, या हाइट भी बोल सकते हो।
जो आप h डैश अपॉन h पढ़े होंगे ना, वही एरियल का मतलब एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड एंगुलर में एंगल मेड बाय इमेज अपॉन एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, एंगल मेड बाय इमेज अपॉन एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। ये तीनों तीन आपके 12th में पढ़ने हैं। आपको कहाँ पे पढ़ने हैं बेटा? 12th में पढ़ने हैं। कहाँ पे पढ़ोगे? 12th में। लीनियर मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये तीनों कहाँ पढ़ने वाले हो मेरे बच्चों आप लोग? 12th में। देखो बच्चों, तीनों में आपको इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। देखो, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों का रिलेशन है। देखो, एरियल अगर आपको निकालना है तो लीनियर का स्क्वायर हुआ ना, ये सब एरिया यानी क्या हुआ बेटा? लेंथ मीटर का स्क्वायर ना। अगर किसी का एरिया आपको निकालना है तो आपके पास उसके यूनिट का कंपैरिजन आप देखो तो एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो दोनों को इक्वल करना है तो लेंथ का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। तो मैग्निफिकेशन ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू एरियल मैग्निफिकेशन। ये आप शॉर्टकट याद रख सकते हो, ठीक है? तो अब यहां पे देखो बेटा, लीनियर मैग्निफिकेशन आपको निकालना है तो वो हो जाएगा आपका एरियल का रूट। अब एरियल का रूट क्या होगा वो देखिए, एरियल मैग्निफिकेशन क्या होगा? AI अपॉन AO, रूट ऑफ AI अपॉन AO। AI क्या है बेटा? 1.55 मीटर का स्क्वायर, ठीक है? उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो मीटर बराबर 10⁻² सेंटीमीटर। मीटर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? 10⁻² सेंटीमीटर, और उसका स्क्वायर है तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है? तो 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ऑब्जेक्ट का क्या था? 1.75 था। इसको सॉल्व करिए, आंसर मिलेगा। और आंसर क्या आ रहा है? चेक करो पीछे क्या आ रहा है बेटा? आंसर 94.1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 94.1। यस। कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? देखो, इसको अगर हम कट कर दें दोनों को तो 10⁻4 का रूट क्या होगा? 10⁻2 यानी 100 के नजदीक आएगा। 100 के नजदीक आएगा, यानी आप अंदाजा लगा सकते हो 100 के करीब रहेगा ये स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। चलो बच्चों, हो गया ना 9 वाला कंप्लीट। अब 10 वाला देखो, एकदम इजी 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 है। 2.10 चलो देखो 2.10 की बात करते हैं। 2.10 अब देखो, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग, यानी आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है बेटा। ABC 0.007 मीटर स्क्वायर, 2.64 into 10⁻24 kg, 0.2370 ग्राम सेंटीमीटर (-3). और पीछे भी हैं, D है 6.320 जूल, E है 6.032 न्यूटन इंटू मीटर-2 और F है 0.006032 मीटर स्क्वायर।
हमें इन सभी में सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी रहेंगी। क्या बतानी रहेंगी? सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलो बताइए, तो रूल्स के साथ साथ हम देखते जाएंगे। किसके साथ देखते जाएंगे? रूल्स के साथ साथ। पहले में 1 है, पहले में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है बेटा? 1 है। एक कैसे? तो अगर नंबर 1 से कम है यानी 0.00 वगैरह है, तो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड और फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट साइड वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, 7 सिग्निफिकेंट है। यानी कितने डिजिट सिग्निफिकेंट है? 1। अब इसमें देखो, इसमें तो सारे नॉन जीरो डिजिट हैं, तो तीनों 3 सिग्निफिकेंट हैं। सही है ना? मैसेज करो, 3 हुए ना? अच्छा, सी में बताओ कितने? सी में बताओ कितने? 4। क्यों 4 बेटा? 4। अगर डेसिमल पॉइंट है तो जो पीछे वाले जीरो हैं, ट्रेलिंग जीरोस, वो कितने हैं? अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो ये ट्रेलिंग जीरो नहीं गिना जाता। इसमें बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटा? 4। यस, क्योंकि इसमें भी ट्रेलिंग जीरो गिना जाएगा क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है। इसमें भी बेटा 4 और इसमें भी बेटा 4। यहां और ये वाला सेम रूल है। देखो, ये 0 टू द राइट ऑफ फर्स्ट डेसिमल है, सॉरी, टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, क्योंकि नंबर इज लेस देन 1 है। क्या बच्चों सही आंसर आ रहा है? चेक करो, तो चेक करो बेटा। देखो एनसीईआरटी में चेक करो आपका आंसर सही है कि नहीं। हाँ बेटा, यस सही है। सही है ना? सारे आंसर सही आ रहे हैं। देखो पीछे आंसर्स दिए हैं आपको, अगर कहीं पे डाउट हो तो बिल्कुल आप क्लियर कर सकते हो। पीछे आपको आंसर्स दिए रहते हैं, 1, 3 और बाकी सारे 4 सिग्निफिकेंट हैं। चलो ठीक, ये हो गया 2.10। अब हम लोग बात करते हैं 2.11 की। 2.11 अगेन एक अच्छा सम है। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें खत्म करके अब कौन सा आपको सम दिया जाएगा वो देख लीजिए आप। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड द थिकनेस एल बी टी या एच आप बोल सकते हो, एल बी या टी, थिकनेस से तो टी देते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर मेटल सीट है, यानी हमारी जो रेक्टेंगुलर मेटल सीट है उसकी बात कर लेते हैं। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई और ये थिकनेस हो गई। ठीक है, लेंथ की वैल्यू है बेटा, लेंथ की वैल्यू है 4.234 मीटर, ब्रेड्थ है 1.005 मीटर और हाइट है 2.01 सेंटीमीटर। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.201 मीटर। सही है ना? सेंटीमीटर टू मीटर डिवाइड बाई 10 के 100। ओ सर 100 होगा, 0.0201 सेंटीमीटर का मीटर। गलती मत करना, डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर से मीटर डिवाइड बाय करना पड़ेगा 100। कितना करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। बोलो समझ में आया ये मेटल सीट का एग्जांपल? ये डैश डैश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पीछे का पार्ट है जो हमें नहीं दिखता, पर हम लोग ध्यान में रखने के लिए उसको डैश डैश कर देते हैं। ठीक है, चलो अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई बेटा। ठीक है, यहां से लेके जो बी है वो हमारे पास आ चुका है, ब्रेड्थ है, थिकनेस है और लेंथ है। क्वेश्चन क्या है ये देखो,
गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के जो रूल्स थे वो फॉलो करके आपको इसका एरिया एंड वॉल्यूम देना है और निकालना है। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एरिया निकालते हैं। एरिया क्या रहेगा बेटा, सोचो। अब एक आपके पास अगर रेक्टेंगुलर कोई पार्ट हो या बुक हो बड़ी मोटी वाली, तो आप उसमें देखो तो उसमें 6 साइड होती हैं। कितनी साइड होती हैं? 6 साइड। देखो ये एल बी, ये वाली साइड का एरिया क्या हो जाएगा? ये एल और ये बी, एल बी हो गया। ऐसी ही ऊपर रहेगी एल बी सेम, तो 2LB। उसी तरह से BT, तो ये एरिया हो जाएगा बेटा BT, ये साइड। ये BT तो सामने वाला भी तो BT ही होगा ना, तो 2BT। ये वाला पार्ट क्या होगा? L into T, ये वाला पार्ट L into T, इसका एरिया L into T, और उसके सामने भी LT। यस, तो सभी का ट्वाइस हो जाएगा, तो LB प्लस BT प्लस LT। बोलो क्लियर के नहीं बच्चों? हाँ कि ना मेरे बच्चों? मैसेज करो, समझ में आया? यस और नो बच्चों? हाँ कि ना? यस, बिल्कुल क्लियर है। आगे ना बिल्कुल समझ में। अब क्या करना है बेटा? ट्वाइस ऑफ लेंथ लिखनी है 4.234 इंटू ब्रेड्थ लिखनी है 1.005 प्लस 1.005 इंटू थिकनेस कितनी है 0.0201, ओके, प्लस लेंथ है 4.234 इंटू ब्रेड्थ है, थिकनेस है बेटा 0.0201। ये आपको खुद से सॉल्व करना रहेगा, आपको खुद से सॉल्व करना रहेगा। फाइनल आंसर क्या आ रहा है जल्दी बताओ? लाइव क्लास चल रहा है, जल्दी जल्दी। 8.7209 ऐसा कुछ आ रहा है। आगे 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 बोलो, लंबा चौड़ा आंसर आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेट करो। फिर क्या है आगे देखो, 478 मीटर का स्क्वायर। यस, इतना लंबा आंसर आ रहा है। इन दो का मल्टीप्लिकेशन, इन दो का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का तीनों का एडिशन इंटू 2, ये आंसर आएगा। अब हमें करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक जाना है। कहां तक जाना है? करेक्ट तक। तो देखो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? देखो 3। कितनी है? 3। तो यहां के आंसर में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट रहेंगी। इसके आंसर में 3 रहेंगे, इसमें 4, इसके आंसर में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट रहेंगे, इसके आंसर में भी 4। समझ रहे हो कि नहीं? क्यों कि मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है? हमें पूरे में कम से कम कितने हैं, तो इसकी 4, इसकी 4, आंसर में 4 रखनी है। इसकी 4, इसकी 3 सिग्निफिकेंट, आंसर में 3 ही रखनी है। इसकी 4, इसकी 4, आंसर में 4 रखनी है। ठीक है? यस और नो? यानी फाइनल आंसर में कम से कम हमें कितनी रखनी है भाई? 3। तो आंसर विल बी 8.72। इसको हटा देना है। क्या ये आंसर मैच हो रहा है? देखो क्या बच्चों ये आंसर मैच हो रहा है एरिया का? चेक करो पीछे जल्दी से। यस, मैच हो रहा है। अब हम वॉल्यूम निकाल लेंगे बेटा। वॉल्यूम क्या होगा? बिल्कुल सरल है। वॉल्यूम हो जाएगा L, B and T। L की वैल्यू 4.234, B की वैल्यू 1.005 इंटू 0.0201। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके आंसर बताओ जल्दी से। मल्टीप्लिकेशन करो और आंसर बताओ।
कितना आ रहा है, मैसेज करो 0.0855, पूरा डिजिट बोलो। फिर क्या है, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है, जल्दी 4.234 1.105, यस सेम नहीं और भी आ रहा होगा, आगे आ रहा है ना 239 समथिंग, जो भी आ रहा है मीटर क्यूब 2891, अच्छा 2891 जो भी आ रहा है, ठीक है, आगे कुछ आ रहा होगा। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन में इसमें 4 सिग्निफिकेंट, इसमें 4 और इसमें 3 सिग्निफिकेंट, तो फाइनल आंसर में 28917, ओके फाइनल आंसर में हमें 3 ही रखनी है, तो ये 3 तक रखनी है, इसको हटा देना है, तो आंसर इज 0.0855, जिसको हटा रहे हो वो 2 से 2 है, 5 से कम है, अगर 5 से कम है तो एज इट इज लिखना है, यहाँ पे भी जिसको आप रिमूव कर रहे हो वो 0 है, यानी 5 से कम है तो एज इट इज रख रहे हैं हम लोग, समझ में आया। यहाँ पे यूनिट क्या रहेगा बेटा, मीटर क्यूब, क्या यूनिट रहेगा, मीटर क्यूब, बोलो क्लियर है नहीं, यस और नो, तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका।